स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म इंडिया का जो सेकंड चैप्टर है ना, मतलब जो आपकी हिस्ट्री है उसका जो सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इंडिया, उसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, द रॉलेट एक्ट। ये कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, मतलब कई प्रकार से क्वेश्चन हर बार कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट के बारे में जान लेते हैं। दिस एक्ट हैड बीन ह्यूरिडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। मतलब जो ये रॉलेट एक्ट है, मतलब इस वो किसने पास किया था? द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहाँ पर थी ये? ब्रिटेन में। ठीक है, द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, कहाँ पर थी ये? ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में थी ये। तो उन्होंने ये पास किया था और बहुत जल्दी में पास कर दिया था, जबकि जो अपोजिशन था यानी कि इंडियन मेंबर्स थे वो इसका विरोध कर रहे थे कि इसको पास ना किया जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको पास कर दिया था। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना कि किसने पास किया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब इसके जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजन क्या था और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका ऑब्जेक्ट क्या था इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में और इसको बनाने के लिए। It gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। प्रोविजन क्या था कि इसने गवर्नमेंट को क्या दे दी? इनॉर्मस पावर। इनॉर्मस पावर होती है कि जिस पे कोई रोक टोक ना हो, अनलिमिट पावर, है ना। तो और किस लिए दे दी? टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो इंडिया में उस समय पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी फॉर ओन रूल, स्वराज के लिए, है ना, या आज़ादी के लिए, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी उनको रिप्रेस कर दिया जाए, उनको दबा दिया जाए, किसी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी ना हो। और पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबाने के लिए क्या करना है आपको? डिटेंशन, है ना, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, राजनीतिक कैदी हैं, उनको पकड़कर, है ना, डिटेंशन करना है, यानी कि एक तरह से जेल में बंद कर देना है। कब तक के लिए? 2 साल तक के लिए। और विदाउट ट्रायल, विदाउट ट्रायल मतलब कोई आज जो रूल है, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस, मतलब ये कोई व्यक्ति है ना, ये एक व्यक्ति है, इसको पुलिस ने पकड़ लिया, इस किसने पकड़ लिया? पुलिस ने। तो पुलिस को 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर इसको कहाँ पेश करना होगा? कोर्ट में। ठीक है, और वहाँ पर उसकी बात सुनी जाएगी किस तरीके से, और अगर वो दोषी नहीं है तो उसको क्या मिल सकती है? बेल मिल सकती है, जमानत मिल सकती है। ठीक है, और लेकिन यहाँ है कि कोई ट्रायल ही नहीं हुआ, मतलब ना तो उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, यानी कि ना तो अपील की जाएगी, ना तो कोई भी अपील की जाएगी, ना कोई वकील किया जाएगा और ना दलील किया जाएगा, दलील दी जाएगी। यानी कि इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी, एक्ट भी कहा जाता है। और इससे ब्लैक, काला कानून, ब्लैक लॉ, है ना, ब्लैक लॉ, है ना, इसको क्या? काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है, इसको आपको याद रखना है बड़े अच्छे से, है ना। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं।